हाँ होता है। वो जैसे ही रोने लगता है तभी बेल की आवाज़ आती है। वो जाके दरवाज़ा खोलता है, तब वहाँ पे रानी और बिरजू खड़े हुए रहते हैं। वो क्या देखता है कि दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों अंदर आ रहे हैं। वीर उनको देख के काफ़ी डर जाता है। वीर बोलता है कि तुम्हें ये सब पहले से जानती, तुम्हें इससे प्यार था तो मेरे साथ क्यों रही, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया। रानी बोलती है कि अब ऐसे देखते ही रहोगे क्या, हमें अंदर भी आने दोगे। वीर उन्हें अंदर आने से रोकता है पर रानी ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है। रानी वीर के पास आती है और बोलती है कि अब जो हुआ सो हुआ, हमें आशीर्वाद दीजिए। वीर बोलता है कि तुमने मेरे दिल के साथ क्यों खेला, तुम्हें पता है कि ये सब था तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब सही नहीं है। रानी बोलती है कि अब ऐसा नहीं है, तुम हमें आशीर्वाद दो। और रानी जिद करने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वीर सो रहा होता है और उसे वहाँ पे कायरा उठा रही होती है। ये कुछ नहीं, एक सपना होता है। जैसे ही वीर उठने लगता है वो कायरा को धक्का दे देता है और कायरा नीचे गिर जाती है। वीर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कोई सपना देख रहा था इसलिए मैं तुम्हें धक्का दे दिया, वरना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे राजेश्वरी वीर को बुलाती है। राजेश्वरी वीर से बोलती है कि मैंने पूरा रूम ढूंढ लिया, विक्रम कहीं पर भी नहीं है और उसका सामान भी नहीं है, और तो और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, पता करो कि वो कहाँ गया है। वीर बोलता है ठीक है, मैं पता करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी कार में बैठ के कहीं जा रही होती है। वो अपने पिछली बातों को याद करते है कि वीर ने उस पर कैसे शक किया था। वीर ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारा बिरजू से अफेयर है, कि जो भी है तुम सच सच बताओ, क्या तुम बिरजू से प्यार करती हो। रानी ये सोच सोच के काफ़ी उदास होती है। फिर हमें दिखाया जाता है रानी का पुराना घर, वहाँ पे उसकी दादी ही रहती है। तभी वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे रानी आती है और गले लगा लेती है। उसके साथ बिरजू भी होता है और हमें दिखाया जाता है विक्रम भी उन्हीं के साथ है। दादी पूछती है अब आप क्या खाएंगे। विक्रम बोलता है कि मैं वही खाऊंगा जो भाभी सा खाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि दादी पूछती है कि वीर जी यानी दामाद जी क्यों नहीं आए। रानी और कुछ कोई बोल नहीं पाता, वो सब बहाने बनाने की कोशिश करते हो। इतने में दादी बोल देती है कि हाँ हम समझते हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर है, वो यहाँ पे आएंगे तो पेशेंट को कौन देखेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी और बिरजू बाहर चले जाते हैं। विक्रम वहीं पे बैठा हुआ रहता है। तब भी उसको राजेश्वरी का फ़ोन आता है। राजेश्वरी बोलती है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। विक्रम बोलता है कि वो नेटवर्क नहीं था, मैं रास्ते में था। तो राजेश्वरी बोलती है कि रास्ते में नहीं थे मतलब क्या है, कहाँ गए तुम। विक्रम बोलता है कि मैं रानी भाभी के गांव पे आया हूँ। राजेश्वरी बोलती हो कि फालतू बात मत करो, जहाँ पर भी हो अभी घर पे आओ। विक्रम उसे मना कर देता है कि मैं अब घर पे नहीं आ रहा, भाभी मेरी जवाबदारी है, मैं अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं हट सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फ़ोन रख देता है। राजेश्वरी बोलती है कि विक्रम तुम कल ही रानी के गांव पे जाओगे और विक्रम को लेके आओगे। वीर बोलता है कि ये नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे रानी और बिरजू बात कर रहे होते हैं। बिरजू पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे और डॉक्टर के बीच में क्या हुआ, पर रानी कुछ भी बताने से मना कर देती है और बिरजू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कायरा वीर के पास आती है। वो वीर का हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि वो लड़की उसे भी बिगाड़ देगी, वो ना जाने विक्रम के साथ क्या करेगी, विक्रम तो स्टूपिड है, वो उसकी बात में आ गया और ना जाने क्या क्या बोलने लग जाती है। तभी विक्रम को गुस्सा आता है। विक्रम बोलता है कि मैं रानी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। कायरा बोलती है कि वो तुमसे कोई प्यार व्यार करती नहीं और रिश्ता खत्म ही हो गया है, तो अब क्या मतलब इसका। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिरजू और विक्रम खड़े हुए रहते हैं। बिरजू बोलता है कि अब ये रिश्ता टूट चुका है, अब जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर अगर अब वीर यहाँ पे आया तो मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर अपना सामान पैक करके जा रहा होता है। राजेश्वरी पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। वीर बोलता है कि मैं और कहीं नहीं, रानी के गाँव पे ही जा रहा हूँ विक्रम को लेने। वो बोलती है कि ठीक है तुम जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजेश्वरी कायरा से बोलती है कि ये जा तो रहा है, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि विक्रम से ही बात करे, ना कि रानी से बात करने लग जाए। और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।